तो गाइस रेसिंग मूवीज तो आपने बहुत सी देखी होंगी जिनके सीन्स देखकर फिजिक्स और ग्रेविटी पर से विश्वास ही खत्म हो जाता है। बट अगर आप खुद रियल लाइफ में ऐसी ही रेस का मजा लेना चाहते हैं तो आज आप देखने वाले हैं एक ऐसी ही रेसिंग कार। इसके अलावा गाइस आप देखेंगे एक नेक्स्ट लेवल का मैग्नेटिक गैजेट, एक प्यारा सा रोबोटिक पपी और एक बहुत ही ऑसम मल्टी टूल गैजेट। और इन सब के अलावा और भी मज़ेदार गैजेट से भरी है ये वीडियो ऊपर तक। तो इसे अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, और फिर बैठ जाइए रिलैक्स होकर और मज़ा लीजिए इस अमेजिंग सफ़र का। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे फील्ड फ्लक्स से। हम अक्सर ही कुछ ऐसा देखते रहते हैं जो बिल्कुल ही अनयूजुअल होता है और हमें जल्दी उस पर यकीन नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही है ये कमाल का मैग्नेटिक गैजेट। जो कुछ भी इसमें देखने को मिलता है पहली नज़र में तो उस पर यकीन ही नहीं होता और इसे देखकर सिर्फ एक ही फीलिंग आती है, मैजिकल। अब इस गैजेट का राज जान लेते हैं। इस गैजेट में एक सिलेंड्रिकल शेप्ड पार्ट होता है और होती है एक छोटी सी मैग्नेटिक बॉल। आप इसे चाहे एक एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या एक स्किल टॉय कह लीजिए, बट इससे आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें यूज़ किया गया है मैग्नेटोडायनेमिक्स से रिलेटेड रूल का, जिसे कहते हैं लेंज लॉ। तो जब आप इस बॉल को पाइप शेप्ड पार्ट में डालते हैं तो इस बॉल की मूविंग मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट्स प्रोड्यूस कर देती है, जिससे एक रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉल नॉर्मल स्पीड से गिरने की बजाय काफ़ी स्लो स्पीड में गिरने लगती है। और इसमें एक बहुत ही अमेजिंग एंटी ग्रेविटी इफेक्ट देखने को मिल जाता है और ये सब देखने में बिल्कुल ही एक मैजिक की तरह लगता है। बट जाहिर सी बात है गाइज, ये कमाल मैजिक का नहीं बल्कि साइंस का है। आपके प्रोडक्ट किसी को भी दिखाएंगे तो वो जब इसमें बॉल डालेगा और बॉल धीरे धीरे नीचे जाएगी तो इसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। आप इसे फन और मैजिक के पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, साथ ही फिजेटिंग के पर्पस से भी ये बहुत ही अच्छा गैजेट हो जाता है। वेल और यति गाइस, सारे स्मार्टफोन यूजर्स को एक प्रॉब्लम तो हमेशा आती है और वो है हीटिंग प्रॉब्लम। जब भी आप पबजी, फ्री फायर और COD जैसे हैवी ग्राफिक गेम्स अपने स्मार्टफोन में खेलते होंगे तो आपका फ़ोन कुछ देर बाद हीट तो ज़रूर हो जाता होगा। और क्योंकि समर्स आ चुके हैं तो ऐसे में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर हमें मजबूरी में थोड़ी देर के लिए गेम बंद करके रख देना पड़ता है और ये हीटिंग इशू बैटरी को काफ़ी डैमेज कर देता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वेलोर यति का ये ऑसम सा दिखने वाला गैजेट। कूलिंग पैड होता है जिसे आपको सिंपली ऑन करके फिर इसे अपने स्मार्टफोन के पीछे स्टिक कर लेना होगा, जो कि ये बहुत आसानी से हो भी जाता है। और फिर ये आपके स्मार्टफोन में प्रोड्यूस होने वाली ओवर हीट को रिड्यूस करके फ़ोन को बिल्कुल ठंडा रखता है। इसके अलावा गाइस इस गैजेट में एक रिंग भी मौजूद होती है जिससे आप अपने फ़ोन को आसानी से होल्ड कर सकते हैं और इसे एक फ़ोन स्टैंड की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक 2000 mAh की बैटरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस गैजेट को आप एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसके फीचर्स वाकई में बहुत अमेजिंग होते हैं गाइस, और गेमर्स के लिए तो ये एक मस्ट हैव गैजेट हो जाता है। अब गाइस बात कर लें इस गैजेट के प्राइस की, तो इसे आप सिर्फ 900 रुपीज़ के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लाइटेक RC कार मॉन्स्टर। गाइज आपने बहुत सी अलग अलग डिज़ाइंस वाली RC कार्स देख रखी होंगी, बट इस डिज़ाइन को नहीं देखा होगा कभी भी। अचानक से देखने पर तो लगता है कि ये कार कंप्लीट है ही नहीं। इसमें आगे का पोर्शन तो मौजूद है बट पीछे वाला पोर्शन गायब है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका फ्रंट पार्ट इसके रियर पार्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, बट इसके पीछे वाले पार्ट में भी दो काफ़ी छोटे छोटे व्हील्स मौजूद होते हैं। ये कार चलते चलते अचानक से फ्लिप और बाउंस करके स्टंट भी कर सकती है, और इसके अलावा वर्टिकल पोजीशन में 360 डिग्रीज तक रोटेट भी कर लेती है। इसके अलावा भी इसमें आपको बहुत से स्टंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि हमें ज़्यादातर RC कार्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक RC लवर हैं और लेना चाहते हैं एक कमाल की RC कार यूनिक लुक्स और फीचर्स के साथ, तो इस RC कार को आप Amazon से परचेज कर सकते हैं। SOG बैटॉन Q2। दोस्तों गैजेट्स के साथ साथ टूल्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं हमारी डेली लाइफ के मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए। तो ऐसे में आपको अलग अलग टूल्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये मल्टी टूल गैजेट यूज़ करते हैं। तो दिखने में ये गैजेट बहुत ही स्लीक होता है और बिल्कुल एक पेन की तरह लगता है, और एल्यूमिनियम बॉडी होने के चलते काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होता है।
इसमें 4 डिफरेंट टूल्स मौजूद होते हैं, जिसमें एक सबसे यूज़फुल टूल होता है एक शार्प स्टील ब्लेड। इसके अलावा आपको इसमें एक बॉटल ओपनर भी देखने को मिल जाएगा। और जो तीसरा टूल आप इसमें देखेंगे वो होता है एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। और फोर्थ टूल है एक सुपर ब्राइट LED फ्लैशलाइट, जिसे आप रोल करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इन सारे गैजेट्स की ज़रूरत तो हमें अपनी डेली लाइफ में अक्सर ही पड़ती रहती है, फिर बात चाहे नाइफ की हो या फिर स्क्रू ड्राइवर या फ्लैश लाइट और बॉटल ओपनर की। तो इन सारे गैजेट्स को सेपरेटली परचेज करने की बजाय आप इस सिंगल मल्टी टूल गैजेट को परचेज करके अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है तो इसे कैरी करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आप एक ड्यूरेबल मल्टी टूल गैजेट की तलाश में हैं जिसके लुक्स भी काफ़ी अमेजिंग हो, तो आप इस गैजेट को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। ऑरेंज रेनबो मेकर। तो गाइज ये कोई गैजेट नहीं है, एक ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है जो आपके प्यारे घर को और भी प्यारा बना देगा। कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो इस गैजेट को आपको सिंपली अपने घर की विंडो के ग्लास पर स्टिक कर देना होगा, वो भी उस विंडो पर जिस पर से लाइट सबसे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करती हो आपके घर में। और रेनबो मेकर उस लाइट से बहुत ही अमेजिंग रेनबो जैसे पैटर्न्स बनाकर आपके रूम में प्रोजेक्ट करने लगेगा। ऑब्वियस है गाइज, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज नहीं होता है, ये बस डिस्पर्जन का फिनोमिनन है जो आपने भी फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। जैसे एक सिंपल से प्रिज्म से लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाती है, सेम वर्क ये रेनबो मेकर गैजेट भी कर देता है, बस थोड़े से डिफरेंट तरीके से। ये पूरा टाइम विंडो से स्टिक रहेगा और अगर आप चाहें तो इसे हटाकर दोबारा से भी लगा सकते हैं या फिर इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि इसे एक बार जहां पर स्टिक कर दिया जाए ये वहीं का होकर रह जाता है। वैसे अगर आपको एक रेनबो मेकर से बनने वाले रेनबो इफेक्ट्स कम लग रहे हो तो आप सिंपली एक से ज्यादा रेनबो मेकर्स भी अपनी विंडो पर लगा सकते हैं। चिप बाय वॉवी। चिप वर्ड सुनकर आप ये मत सोचने लग जाइएगा कि ये कोई माइक्रो SD कार्ड या स्मार्टफोन से रिलेटेड गैजेट है, बल्कि ये एक क्यूट सा रोबोटिक पपी है। और गाइस ये कोई ऐसा वैसा रोबोटिक डॉग नहीं है, बल्कि एक फुली इंटरैक्टिव रोबोटिक डॉग है जो बिल्कुल एक असली पपी की ही तरह आपसे बिहेव करेगा। आपके घर आते ही ये भौंकने लगेगा और खुश हो जाएगा। ये स्ट्रेट पाथ पर दौड़ सकता है और 360 डिग्रीज तक रोटेट भी कर सकता है। ये अपने ओनर को पहचान लेता है और सिर्फ अनजान लोगों पर ही भौंकता है। आप इसे इसके साथ आने वाले स्मार्ट बैंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपकी वॉइस और जेस्चर कमांड्स को तुरंत ही फॉलो भी करता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद होती है, जिसके चलते आप इसे नई नई ट्रिक्स भी सिखा सकते हैं और फिर ये खुद से भी डिसीजंस लेने लग जाता है। इवन गाइस इसे आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके। और फिर अगर इसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो ये आपको वो प्रॉब्लम भी बता देगा डायरेक्ट आपके स्मार्टफोन पर ही। इसमें लगे सेंसर्स की हेल्प से ये पूरे दिन बिना किसी प्रॉब्लम या सपोर्ट के ही घर में टहल सकता है। इवन गाइस ये इतना इंटेलिजेंट होता है कि जब इसकी बैटरी लो होती है तो ये अपने आप ही जाकर अपने चार्जिंग डॉक पर बैठ जाता है और खुद को चार्ज कर लेता है। यानी आपको इसकी चार्जिंग की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ओवरऑल गाइस एक वर्चुअल पेट के तौर पर चिप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। गो कार्ट बाई हाइपर गोगो। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में रेसिंग मूवीज़ की बात की थी, तो अगर ऐसा ही रेसिंग एक्सपीरियंस आप रियल लाइफ में चाहते हैं तो मिलिए गो कार्ट से, जो असेंबल्ड और अनअसेंबल्ड दोनों ही फॉर्म्स में आती हैं। वैसे इसकी जैसी एक कार्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, बट ये उससे काफ़ी अलग है। इसके पार्ट्स को जोड़कर इसे असेंबल करना बहुत ही आसान होता है और ये तैयार होने के बाद काफ़ी हद तक एक फार्मूला 1 रेसिंग कार की ही तरह लगती है। भले ही ये आपको साइज में थोड़ी सी छोटी लग सकती है, बट एक्चुअल में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है और छोटे से लेकर बड़े इसमें कोई भी पर्सन आराम से बैठकर इसकी राइडिंग का मजा ले सकता है। इसे आप इसके लीवर या फिर कहें कि छोटी सी स्टीयरिंग से नेविगेट कर सकते हैं और इसे सीखने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग वगैरह का इशू तो वैसे भी नहीं होता। इसमें आपको डिस्क ब्रेक से लेकर शॉक एब्जॉर्बर्स तक मिल जाएंगे और देखने में भी ये बिल्कुल ही एक वीडियो गेम कार्ट की तरह लगती है। तो ओवरऑल रियल वर्ल्ड में रियल रेसिंग का मजा लेने के लिए आप गो कार्ट को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अब देख लेते हैं मी पाओ प्ले बल्ब। वैसे अपने घर में डेकोर के तौर पर हम बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं डेकोरेशन की चीज़ों में से एक होती है डिफरेंट टाइप की लाइट्स। तो एक अमेजिंग शोपीस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं प्ले बल्ब का। अब इसे प्ले बल्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं शेक यानी कि मोशन सेंसर्स, जो मोशन को डिटेक्ट करते ही इसकी लाइट के कलर को चेंज कर देते हैं। यानी अगर आप इसके आसपास से निकलते हैं तो इस बल्ब के कलर्स
रैंडमली चेंज होने लग जाते हैं। इस स्फेरिकल लैंप को आप अपने रूम से लेकर स्टेयर्स या फिर गार्डन वगैरह में जहां भी चाहें रख सकते हैं। ये चार्ज भी वायरलेस डॉक पर होती है। इवन आपको अगर मैन्युअली इसके कलर्स को चेंज करना है तो ये काम भी आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं और इसमें आपको मिलियंस ऑफ कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग इफेक्ट्स के साथ। तो होम डेकोरेशन के पर्पज से ये प्ले बल्ब काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाता है। तो गाइस, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि न्यू गैजेट सबसे पहले मिले आपको। तो गाइस, अपने घर में रहिए और सेफ रहिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।